नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में खींचतान मची हुई है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि दोनों ही राजनीतिक दल पूरी मजबूती के साथ ये विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी जहां फिर से सत्ता में बने रहना चाहती है, तो बीजेपी इस बार आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है और इसको लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव की कमान संभाले हुए हैं। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया तो कहा था कि आप दा, यानी कि आम आदमी पार्टी को आप दा कहकर संबोधित करते हुए कहा था कि इससे दिल्ली के लोगों को छुटकारा दिला देंगे। लेकिन जिस तरह के दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की नींदें उड़ा रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती सर्वे में दिखाई जा रही है। हम बात कर ले फलौदी सट्टा बाजार की, हम बात कर ले तमाम तरह के ओपिनियन पोल्स की, उसमें आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता पर काबिज होती दिखाई गई है। बहरहाल बीजेपी की सीटें बढ़ती हुई दिखाई गई हैं, लेकिन सत्ता में वापसी को लेकर आम आदमी पार्टी की मजबूती ओपिनियन पोल्स में दिखाई जा रही है। इस बीच गाली गलौज की भी राजनीति चल रही है। एक टीवी डिबेट में सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता ऋतुराज झा और बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के बीच हॉट टॉक हुई। उसमें गाली दी गई, अभद्रता की गई, अपशब्द बोले गए जो कि मैं बोल नहीं सकता हूं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने एक और तुरुप का इक्का फेंक दिया। दरअसल भारतीय राजनीति में युवाओं का बहुत बड़ा रोल है। युवा वोटर्स जिसकी ओर रुख करते हैं, सरकार उसकी बन जाती है। और फिर से अरविंद केजरीवाल ने युवाओं को साधने की तैयारी कर दी है और अभी अभी एक बड़ा ऐलान किया है। वो ऐलान ये है कि सरकार बनते ही जो छात्र हैं उनको मेट्रो में, बस में 50% जो छूट है वो दी जाएगी। और इसको लेकर बाकायदा अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिख दिया, यानी गेंद अब प्रधानमंत्री और बीजेपी के पाले में फेंक दी है। बहरहाल क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में होता है, सर्वे को लेकर क्या सामने आता है और तमाम तरह की चर्चा को लेकर आज हमारे साथ मनीष मिश्रा जी हैं, जो कि भारतीय राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं और लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अजय। और बात हम दिल्ली चुनाव कर रहे हैं, कहा जाता है कि दिल्ली की सर्दी बढ़ी है, पर आज मौसम खुशनुमा है। बिल्कुल बिल्कुल, धूप एकदम निकली हुई है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये धूप जो है वो किसको खिलाने वाली है, आम आदमी पार्टी को या बीजेपी को? खिलता तो कमल है, पर लग नहीं रहा कि कमल खिलेगा। झाड़ू की कितनी मजबूती से चल रही है। और दिल्ली आप कह सकते हैं अजय कि दिल्ली का समीकरण अलग है। वहाँ पे आप देखेंगे तो अगर हम हिंदी भाषी चुनाव की तरफ जाते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे जाति के समीकरण बहुत चलता है। दिल्ली इन सब से बहुत ऊपर है, अलग है। वहाँ पे अलग तरह की राजनीति चलती है। तमाम ना केवल दिल्ली में दिल्ली वाले, बल्कि दिल्ली इतना बड़ा है कि दिल्ली वालों का शहर है। तमाम वहाँ पे आपको यूपियंस बहुत मिल जाएंगे, बिहार के लोग वहाँ पे बहुत मिल जाएंगे, मध्य प्रदेश के लोग बहुत मिल जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट के लोग मिल जाएंगे, जो कि वहाँ पर प्रॉपर दिल्ली के हैं। दे हैव उनके अपने खुद के आधार कार्ड है, वोटिंग राइट्स हैं वहाँ पे तमाम सालों से। तो दिल्ली ऐसा नहीं कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर तरह की राजनीति चलेगी। उस राजनीति को बहुत अहमियत अच्छी तरह से जानते हैं अरविंद केजरीवाल। एक चीज़ और कहूँगा कि हमने देखा, अभी आपने जिक्र किया था कि केंद्र के पाले में दे दी है उन्होंने युवाओं को लेके। ये बॉल सबसे पहले प्रधानमंत्री की तरफ से ही आती है। फर्स्ट टाइम वोटर्स को लेके बहुत जागरूकता चलाई थी। 2014 के बाद से 19-24 आप देखेंगे तो भी चल रहा था। उसके बाद अगर आप बात करेंगे अभी आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी में, तो आप देखेंगे कि मजबूर करते हैं अपनी पिच पे खेलने के लिए। अरविंद केजरीवाल इस चीज़ को आप बहुत अच्छी से जानते हैं, भारतीय राजनीति को, और खासतौर से दिल्ली को। जो छोटे राज्य हैं आप देखेंगे वो बहुत बड़े राज्यों की तरफ नहीं भागते, छोटे छोटे राज्यों पर अपना पैर संभालते रहते। तो भारतीय जनता पार्टी की इस समय सबसे बड़ी मजबूरी और सबसे बड़ा कह सकते हैं कि आपका जो डाउनफॉल है वो आपको देखने मिलेगा कि जो क्षेत्रीय समीकरण है, क्षेत्रीय जो पार्टियाँ हैं, चाहे आम आदमी पार्टी दिल्ली की बात कर लें, यूपी में आपने हर्ष देखा कि समाजवादी पार्टी की आती है। कांग्रेस के लिए तो ठीक है, पर उनकी मजबूरी है ममता, अरविंद और अखिलेश, इनकी जो समीकरण बनते हैं इनसे कैसे निपटे। और मजबूत आपको यहाँ टक्कर देखने मिलेगी। एक जिक्र आपने और किया था अमर्यादित भाषाओं का। खामियाजा 2024 का चुनाव का आप उत्तर प्रदेश से जहाँ से जीत के आप दिल्ली जाते हैं, एक छोटी सी बयानबाजी आपका चुनाव खराब कर सकती है। रमेश विदुड़ी को समझाना पड़ेगा, पूनावाला को समझाना पड़ेगा, और जिस तरीके से टिप्पणी की जा रही है अशोभनीय है। और ये
एक मीडिया के लिए भी, हम लोग भी क्योंकि इससे जुड़ते, तो ऐसा हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारा डिबेटर हो, चाहे जो ऐसी आम-आदमी टिप्पणी किसी को लेके करनी चाहिए, सभी उससे आते हैं। इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, बड़ी बड़ी सरकारें बनती और गिरती देखी गई हैं एक छोटे से आपकी गलती से। देखिए, एक बात तो ये बहुत साफ होती है कि जब बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी किसी भी मौके को लपकने से चूकती नहीं है, लेकिन जब आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी बीजेपी से मौका लपकने में एक कदम आगे नजर आती है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में वही देखने को मिल रहा है। पूर्वांचलियों का एक जिक्र हुआ कि पूर्वांचल का जो वोटर्स है वो बहुत मायने रखता है, लगभग 1.5 करोड़ के लगभग मतदाता हैं और एक बड़ा तबका पूर्वांचल के मतदाताओं का है जो दिल्ली विधानसभा चुनाव पे भयानक असर डाल सकता है। इस मुद्दे को लेकर कि पूर्वांचल का वोटर है वो किसके पाले में जाएगा, बीजेपी के कि आम आदमी पार्टी के, लेकिन फिर वही हुआ कि बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ऋतुराज झा को ऐसा शब्द कहा जो हम लोग बोल नहीं सकते ऑन कैमरा। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ने अब उसे मुद्दा बना लिया है कि मैथिली ब्राह्मण को गाली दी गई है, पूर्वांचलियों का अपमान किया गया है और पूर्वांचली बटन दबाकर बीजेपी को सबक सिखाएंगे। यानी कि सीधे तौर पर बीजेपी के प्रवक्ता ने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक मजबूत मौका दे दिया है कि बीजेपी को ही घेर लिया जाए। कैसे देख रहे हैं पूर्वांचल के वोटर्स के लिहाज से? मैं दिल्ली में रहा हूँ अजय, और मैंने दिल्ली में अपना जो करियर था मैंने दिल्ली से ही शुरू किया था। तो पूर्वांचल के जो लोग हैं, कि मैं खुद पूर्वांचल से आता हूँ, तो वहाँ पे आपको तमाम और वो लोग मिलेंगे जो डेली वेजेस पे काम करते हैं या फिर जो वहाँ की रोज़मर्रा की डिलीवरी बॉय उसमें रहते हैं। आप ऑफिसेज में आपको मिलेंगे, आपको ऑटो में मिलेंगे, आपको टैक्सी ड्राइवर्स मिलेंगे, पान की गुमटी में आप देखेंगे तो एक समुदाय आता है, मोदी समुदाय आता है, बहुत अधिक मात्रा में है वहाँ पे। उनको लेके ये भाषा का जब प्रयोग किया गया तो सबसे पहली टिप्पणी आप देखेंगे तो शायद आम आदमी पार्टी से पहले मनोज तिवारी, उनकी एक टिप्पणी आ गई थी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि वो जानते हैं हाँ, वो जिस पिच पे खेल रहे हैं और जिस जगह जाते हैं, डेंट क्या लगने वाला है। ये डेंट बहुत बड़ा है, ये डेंटर के पास जाके आप उसको साफ नहीं कर सकते और ये खामियाजा जानते हैं। आपकी एक गलती आपका पूरा चुनाव बिगाड़ सकती है। आप पूर्वांचल को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दिल्ली में बैठ के भी आप पूर्वांचल की ताकत जानते हैं और ये इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष पहले जब मनोज तिवारी बनाए गए थे तो ऐसे नहीं बनाए गए थे, बीजेपी ऐसे नहीं देखती है, तो उनको मालूम है क्यों दिनेश लाल निरहुआ को आप इस 40 लोगों की जो स्टार प्रचारक की ट्रिप है, रवि किशन हैं, मनोज तिवारी हैं, सभी के स्टार्स आप देखेंगे भोजपुरी की, क्योंकि हैं। यही चीज़ आपको महाराष्ट्र में भी आपको देखने मिलती है कि महाराष्ट्र में जब यूपीएंस को कहा जाता है तो यूपी और बिहार लोग कहा जाता है तो उसको खामियाजा भुगता शिवसेना ने भुगता, राज ठाकरे ने भुगता। अब वो ठीक ट्रैक पे आते हैं, अब वो कहते हैं कि ना हम से यही चीज़ आप देखने मिलेगा कि दिल्ली में आपकी एक गलती आपका चुनाव, आपका समीकरण बिगाड़ सकती है। और ये चीज़ जानती है भारतीय जनता बहुत बीजेपी बहुत आसानी जानती है कि हमारा एक स्टेटमेंट कितना डेंट कर सकता है। इसको कैसे कवर अप करेंगे, क्योंकि मुद्दा बनाएगी आम आदमी पार्टी जानती है। आपने देखा होगा हमेशा से बीजेपी एक स्टैंड बनाती थी। कभी आप प्रधानमंत्री मोदी कोई भी कुछ कहता था तो वो पूरा बन जाता था। मोदी का परिवार आपने देखा होगा चला था समागम, पर आपने देखा, मैं इस चीज़ की तारीफ़ करूंगा और ये स्ट्रेटजी होती है। बंगाल में दीदी और दीदी कहते हैं, उस पर कोई रिएक्शन नहीं करती ममता बनर्जी, चुनाव जीत के आपको जवाब देती है। आम आदमी पार्टी में खांसी मफलर में बहुत बोला गया, कोई जवाब पर्टिकुलर जवाब अरविंद केजरीवाल से तरफ से नहीं दिया गया। अपने पक्ष में अपनी बात करते थे, मुद्दों पर बात करते थे, चुनाव जीत के जवाब दिया। इस बार फिर से गलती बीजेपी की तरफ से हो रही है और शीर्ष नेतृत्व नहीं कर रहा। रमेश बिधूड़ी अपने बयानों की वजह से जाने जाते हैं और उसके बाद शहजाद पुनेवाला, मुझे लगता नहीं कि क्या पार्टी गाइडलाइंस से जाके अलग हट के कर रहे हैं, कि उनका स्टडी है। अगर स्टडी है तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा डेंट, जिस आपने कहा बहुत बड़ा डेंट है और इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार भी हो सकते हैं। कितना कवर अप करेंगे मनोज तिवारी एंड टीम, ये देखने की बात होगी। अच्छा, बीजेपी ये चुनाव किसी भी तरह से जीतना चाहती है क्योंकि कोशिश लगातार कर रही है आम आदमी पार्टी को दिल्ली में रोकने की, लेकिन दिल्ली आम आदमी पार्टी जीतती है। पंजाब कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था, पंजाब भी बुरी तरह से बीजेपी को हराया और बहुमत से काफ़ी ज़्यादा सीटें लाए। लेकिन जिस तरह के ओपिनियन पोल्स सामने आ रहे हैं, जिस तरह के फलौदी सट्टा बाज़ार से भी चीज़ें निकल कर सामने आई, तो क्या ये ओपिनियन पोल रुख साफ कर रहे हैं कि फिर से एक बार बीजेपी विपक्ष में बैठने वाली है? देखिए, ओपिनियन पोल जिस हिसाब से पिछले एक कई दो बार ऐसा भी हो कि फेल भी हुए हैं, कि कैसे हो रहा है, तो उस पर हम डिपेंड नहीं कर सकते। पर हाँ, एक
दिखता है, क्या माहौल है, वो आप दिखा सकते हैं। अलग अलग सर्वेज होते हैं, अलग अलग एजेंसीज होती हैं, उनके अलग अलग सर्वेज होते हैं। किसी के 1000 लोग होते हैं, 10,000 पे करते हैं, वो सर्वे है, प्री पोल्स इलेक्शन सर्वे है। अभी आपको जब आप देखेंगे, जब चुनाव खत्म होगा उसके बाद जब सर्वेज आएंगे वो कितना इफेक्टिव होंगे वो देखने को। पर ये सत्ता का जो 70 सीटों का सत्ता है ना, ये आसान नहीं होगा, बीजेपी के लिए आसान नहीं हो सकता है। आम आदमी पार्टी की जो इंटरनल जो बॉडी आप देखेंगे, जो उनका संगठन है जो दिल्ली में फैला हुआ है, वो युवाओं से लेके, वो रेडी वालों पे लेके, वो महिलाओं को लेके, उनको मालूम है कि जो रूट्स हैं उनकी, जो जड़ें हैं, जड़ें मजबूत हैं उनकी वहाँ पे। अभी बुजुर्गों को जब उन्होंने धार्मिक यात्रा भी करवाई थी, अभी उन्होंने वो जो पुजारी हैं उनके लिए भी फंड निकाला है। तो मतलब अरविंद केजरीवाल बीजेपी की पिच पे ही धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। पिच देती है बीजेपी, उन्होंने अलग से कुछ नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल ने अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं ला के दे दिया है। वो वही करते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी अपने 2014 से 2019 और 24 में कर चुके हैं। उनको उसी पिच पे खेलने में जाता है, उसी पिच पे खेलते हैं। बीजेपी को अब ये पड़ जाता है कि उनको नई कोई चीज़ बनानी पड़ती है, वो नई की कोशिश करते हैं। तब तक आपके जो पीछे के जो नीचे के नेता होते हैं वो कुछ ऐसा कह देते हैं कि आपको आ जाता है, समझ में आ जाता है। अच्छा, एक सवाल जो बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है वो ये है इंडिया अलायंस को लेकर। दिल्ली में इंडिया अलायंस बुरी तरह टूट गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे दिल्ली को पेरिस बनाना था लेकिन दिल्ली को कुछ सुधार नहीं पाए। वही राहुल गांधी कल तक अरविंद केजरीवाल का हाथ पकड़े हुए थे। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये आया कि चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे शरद पवार हो, चाहे अन्य नेता, उन्होंने आम आदमी पार्टी का खुला समर्थन का ऐलान कहा है आम आदमी पार्टी मजबूत है, हम इनको समर्थन देते हैं। कांग्रेस फाइट में नज़र नहीं आ रही उस तरह से जिस तरह से उसको नज़र आना चाहिए था। अगर वो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव ने मुहर लगा दी है कि इंडिया अलायंस टूट गया है? और भविष्य को लेकर उसके क्या देख रहे हैं आप? लोकसभा चुनाव के लिए था, जिससे आप बड़े नेताओं से बात करेंगे, वो लोकसभा चुनाव के लिए था। और जिससे से बयानबाजी आई, चाहे राहुल गांधी ने की हो, चाहे आम आदमी पार्टी के, देखिए उसमें भी आप देखिएगा आरोप लगाए और उसका जवाब पलट के नहीं दिया अरविंद केजरीवाल ने। नहीं दिया। उन्होंने कहा राहुल गांधी मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे गालियां देते रहे, मैं कोई जवाब नहीं वो दूंगा। चाहते हैं कि लोग उनको गाली दें, ठीक है ना, वो चाहते हैं कि मुझे लोग प्रोवोक करें, विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी कभी भी कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के ऊपर आने नहीं देगी, क्योंकि 2027 में आपके पास खुद आएंगे राहुल गांधी, अखिलेश यादव नहीं जाएंगे दिल्ली, उनके दिल्ली दौरे बंद हो जाएंगे, आप देखिएगा, ठीक है ना। उनकी मजबूरी रहेगी कि राहुल गांधी यहाँ पे कैंप करें, प्रियंका गांधी कैंप करें। तो क्षेत्रीय दलों का इंडिया अलायंस, आप बड़े नेताओं से बात करेंगे, हमने बयान सुने भी थे, संजय राउत की बात कर ले, उद्धव ठाकरे की बात कर ले, सुप्रिया सुले की बात कर ले, तो सब ने अगर आपने ये बोला था कि ये इंडिया अलायंस हमारा लोकसभा चुनाव के लिए था। देखिए मायावती, माफ करिएगा, ममता बनर्जी आपको बंगाल में नहीं एंटरटेन करेंगी विधानसभा चुनाव में, लोकसभा में नहीं, बिहार में आपको आरजेडी और ये आपको कांग्रेस का दे सकते हैं, पर वैसा सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आप बैक सपोर्ट, आप सपोर्ट करेंगे वहाँ पे, आपका सपोर्ट लेने नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी किसी कीमत पे आपके पास नहीं जाएगी, 2027 में अपनी पावर दिखाएगी, अपनी पावर उसने दिखा दी लोकसभा चुनाव में। तो ये क्षेत्रीय दलों का चुनाव है, क्षेत्रीय दलों का चुनाव है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी की फाइट असल में अगर देखेंगे तो क्षेत्रीय पार्टियों से है, ना कि कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस से वो जीत सकते हैं, उनको मालूम है। पर क्षेत्रीय दल अगर कांग्रेस से साथ मिलते हैं, कांग्रेस उनको सपोर्ट करती है, तो वो बड़े बनते हैं और वो उनके लिए मुश्किल का सबब बनता है। वही कारण है आम आदमी पार्टी का ये 2025 का चुनाव है, ये चुनाव इतना आसान बीजेपी के लिए रहने वाला नहीं है। और जिस तरह के समीकरण बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी जिससे तैयारी है, आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से काम किया है, उसमें मैं कह सकता हूँ कि ये चुनाव अभी अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से 70-30 है। 70% आम आदमी पार्टी की तरफ आप जा सकते हैं और 30% आप बीजेपी के खेम में कह सकते हैं। पर चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है, तो ये कह नहीं सकते हैं। 8 तारीख को हम और आप इस पर चर्चा कर रहे होंगे, इस समय तक शायद काफ़ी कुछ हद क्लियर हो जाएगा जी। तो ये थे मनीष मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने बताया कि दिल्ली में 70% यानी 70% के लगभग आम आदमी पार्टी के जीतने के चांसेस लग रहे हैं अभी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, और 30% बीजेपी नज़र आ रही है। बहरहाल जनता डिसाइड करेगी, मुद्दे डिसाइड करेंगे कि जनता किसे वोट करती है। लेकिन जिस तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं और जिस तरह की बैटिंग अरविंद केजरीवाल करते हुए नज़र आ रहे हैं, बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। और अरविंद केजरीवाल ये बात पहले भी बता चुके हैं चुनावी नतीजों में कि बीजेपी से वो 19 नहीं है, और जब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की हो तब आम आदमी पार्टी
खुलकर बैटिंग करती है और वही करती हुई नजर आ रही है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर, इस बातचीत पर, इस चर्चा पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।